आगरा लोकसभा क्षेत्र के जलेसर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आगरा लोकसभा क्षेत्र से जलेसर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा। बीजेपी के लोग संविधान के पीछे पड़े ही हैं, हमारी आपकी जान के पीछे पड़े हैं। देख रहा हूं कि पहले दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण में ये जो हमारा पीडीए परिवार है, ये सब मिलकर परिवर्तन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को पलटने जा रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी क्या कुछ बोले, आप ही सुने। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये चुनावी जनसभा में जहां मैं देख रहा हूं पंडाल है, पंडाल की में थोड़ी बहुत छाया है, लेकिन पंडाल के बाहर भी जहां छाया नहीं है, उसके बावजूद भी दोपहरी में बड़ी संख्या में हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये लोगों का हमें समुद्र दिखाई दे रहा है। आगे से लेकर के पीछे तक बड़ा समर्थन मिलने जा रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार इतिहास बनाने वाला है ये क्षेत्र। वैसे तो कई बार कई लोकसभा चुनाव में अच्छे वोटों से जिताया है, लेकिन इस बार जलेसर की जनता और हमारे प्रत्याशी आगरा के न केवल जीतने जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीत करके लोकसभा में पहुंचेंगे। मैं देख रहा हूं कि पहले दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण में ये जो हमारा पीडीए परिवार है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, पिछड़ा, दलित, आदि आबादी, पिछड़ा, दलित और हमारे अल्पसंख्यक आदिवासी भाई, आदि आबादी, ये सब मिलकर के इस बार परिवर्तन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पलटने जा रहे हैं। यहां के लोगों ने बहुत अन्याय का सामना किया है, बहुत भेदभाव का सामना किया है, समय समय पर अपमानित हुए हैं, अन्याय हुआ है, झूठे मुकदमे लगे हैं और हमारे लोगों को दुख दर्द और तकलीफ ये सरकार देती रही है। मुझे महसूस हो रहा है कि जिन्होंने अच्छे दिन की बात की थी, अच्छे दिन तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हारने के बाद खुशियों के दिन आने वाले हैं और इसलिए भी खुशियों के दिन आएंगे कि इन्होंने किसानों के साथ धोखा दिया। हमारे जितने किसान भाई यहां खड़े हैं, मौजूद हैं, ये मेहनत कश लोग हैं। ये लागत लगा करके बाजार की महंगाई का सामना करके अपनी फसल को तैयार कर रहे हैं। लागत बढ़ गई है, लेकिन बीजेपी के लोगों ने जो भरोसा दिया था कि यहां की हर फसल की और हर किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, ये सरकार ना फसलों की लाभकारी कीमत दे पाई है और ना हमारे किसानों की आय दोगुनी हो पाई है। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, उससे तो ये लगता है कि हमारा किसान इनकी सरकार में बर्बाद हो जाएगा, दुखी हो जाएगा और मजबूर होकर के अपने खेती बाड़ी छोड़ करके मजदूर बन जाएगा। कानून जो बनाए थे, उन काले कानून के खिलाफ हमारे किसान खड़े हो गए, संघर्ष किया, 1000 किसान शहीद हो गया। तमाम पुलिस से, प्रशासन से इन्होंने आंदोलन को रोकने का काम किया, लेकिन मैं बधाई देता हूं हमारे किसानों की हिम्मत को, उनकी बहादुरी को कि वो किसी के डर से नहीं डरे और तब तक वहां पर बैठे रहे जब तक सरकार ने तीनों काले कानून वापस नहीं ले लिए। तीनों काले कानून वापस हो गए, लेकिन किसानों की जो मदद होनी थी वो नहीं हुई। ये लोग
बीजेपी की सरकार में गांव-गांव विकसित भारत यात्रा निकाली गई। हमारे प्रधान मौजूद होंगे, वो जानते होंगे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव में विकसित भारत यात्रा की थी, तभी विकसित भारत यात्रा संभव हुई है जब हमारे किसानों से और प्रधानों से इन्होंने पैसा वसूल लिया था। पैसा वसूल करके विकसित यात्रा की। हमारा किसान कर्ज में डूबता जा रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। ये हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अभी जो फैसले लिए थे कुछ दिन पहले, बड़े बड़े देश के उद्योगपति जिन पे बड़ा कर्ज था, उन सभी उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया। और जब इन्होंने नियम बनाया था तो नियम ये बनाया कि जिन लोगों का 5 करोड़ से ज्यादा बैंकों का कर्ज है, उनका कर्ज माफ होगा। ये बीजेपी के लोग जानते थे कि हमारे किसानों का, गांव में रहने वाले लोगों का कर्ज केवल लाखों में है, करोड़ों में नहीं है। इन्होंने जो नियम बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर जिनको बैंकों का कर्ज है, उनका कर्ज माफ होगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो कर्ज माफ हो गया, बड़े बड़े कारोबारियों का कर्ज माफ हो गया, लेकिन हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। आज के दिन जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अपने साथी सभी ये फैसला ले चुके हैं कि इस बार जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारे किसानों का भी कर्ज पूरा माफ होगा। एक भी पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा। न केवल कर्ज माफ होगा, बल्कि हमारे किसानों का जो अधिकार है एमएसपी का, सरकार बनने पर एमएसपी देख रहा हूं। कोचिंग के लिए पैसा खर्च करता है। सरकारी होगी, बेरोजगार है, न उसके पास रोजगार है, न नौकरी है उसके पास। ये जो बीजेपी की सरकार है, इसमें पता नहीं कौन सा लीकेज है जो हर पेपर लीक करा देती है। मुझे याद है जब शिक्षा को रद्द किया जाए, मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूं, ये पेपर लीक होता नहीं है, ये सरकार पेपर लीक कराती है, जानबूझ करके पेपर लीक कराती है। न केवल पेपर लीक कराती है, बल्कि बताओ अग्निवीर जैसी नौकरी दी है इन्होंने 4 साल वाली। ये फौज की भर्ती पक्की नौकरी होती थी, शहीद का दर्जा मिलता था, सुविधाएं मिलती थी। जब इन्हें पता लग गया बीजेपी के लोगों को कि गांव के परिवारों के बच्चे फौज में जाते हैं और फौज में जब नौकरी करने लगते हैं तो उनके घर परिवार की आर्थिक, सामाजिक